जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वायरल जीके गुरु चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप होमगार्ड या पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया हुआ था मेरे प्यारे साथियों। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ऑप्शन बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। और बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है। जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है आपका किसान आंदोलन से। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 1917 में 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में नील किसानों की समस्या के लिए आंदोलन किया था, और ये उनका भारत का पहला सत्याग्रह था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। किसका था? महात्मा गांधी जी का था। कहां से शुरू हुआ था? बिहार में हुआ था। इसी को आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलचर किसे कहते हैं। हाँ, भारत का राष्ट्रीय जलचर किसे कहते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलचर है वो है गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गंगा डॉल्फिन आपके गंगा नदी में पाई जाती है और ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ये भी आपका एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से जुड़ी हुई है। तो पंचायती राज प्रणाली की अगर बात करें तो पंचायती राज प्रणाली जो है आपका 73वां संशोधन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 73वां संशोधन, क्योंकि उस समय आपका संविधान संशोधन करके पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1992 में। 1992 में क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। उसमें क्या जोड़ा गया? उसमें जोड़ा गया पंचायती राज प्रणाली। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है। ठीक है, ये भी आपका एसएसटी जीडी में क्वेश्चन आया हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर किस शहर में स्थित है। जंतर मंतर किस शहर में स्थित है। तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो है आपका बुध। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध है। ये भी आपका एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भी एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि 1963 में, ये भी चीज को फैक्ट को याद रखिएगा कि 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो 1963 में, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और इसको राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो 1963 में। किसको? मोर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया, पर लागू जो हुआ था वो आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो है हमारा प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका एसएससी जीडी 2 दिसंबर 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल मेरे प्यारे साथियों, कोई भी आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है फंसाने के लिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया भी हुआ था। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी
किस राज्य से निकलती है? सतलुज नदी है वो आपकी तिब्बत से निकलती है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा कि ये कहां से निकलती है, तो ये तिब्बत से निकलती है। अगला क्वेश्चन है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी दिए हुए थे। कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 21 है अशोक स्तंभ का मूल स्थान कहाँ है? तो अशोक स्तंभ का जो मूल स्थान है वो आपका है सारनाथ में। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ जो है वो अशोक स्तंभ का मूल स्थान है। ये भी आपका क्वेश्चन एसएससी जीडी 22 नवंबर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है लीवर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लीवर काम क्या होता है? तो ये पाचन और विषैले पदार्थ को हटाने में मदद करता है। तो लीवर जो है शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस चीज को आप एकदम ध्यान रखिएगा। ये सब वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की 100% संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है डेक्कन पठार भारत के किस भाग में है? डेक्कन पठार भारत के किस भाग में है? तो डेक्कन पठार जो है वो भारत के उत्तर आपके दक्षिण भागों में है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो डेक्कन पठार है वो भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। क्वेश्चन नंबर 25 है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी हुई थी? तो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है पृथ्वी किस प्रकार का ग्रह है? पृथ्वी जो है आपका कौन सा ग्रह है? ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी आपका है स्थलीय ग्रह है। कौन सा ग्रह है? स्थलीय ग्रह है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है साइमन कमीशन भारत कब आया हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये आया था आपका 1927 में। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कितने आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है? तो भारत में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली है। इस चीज को आप एकदम ध्यान रखिएगा। बार बार ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, कई बार रिपीट भी हुआ है कि भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है? तो भारत में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली है। कब हुआ था इसका स्थापना? ध्यान दीजिएगा 2015 में। 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को बनाया गया था। कब? 2015 में। ये भी पूछ सकता है कि नीति आयोग से पहले इसका नाम क्या था? नीति आयोग से पहले इसका नाम था योजना आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 में। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1911 में, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ये आपका जनगण मन है। इसको पहली बार कब गाया गया था? 1911 में। एकदम ध्यान रखिएगा। पहली बार 1911 में कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था भारत का राष्ट्रीय गान। कब गाया गया था? 1911 में। कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में।
राष्ट्रीय गान रचयिता कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। और इसे किसने बनवाया था? इसे अकबर ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? तो गुजरात विजय उन्होंने जब किया था उसकी याद में उन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की मेरे प्यारे साथियों सबसे जो निचली परत है वो है ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन बी एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34 है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ये भी आपका एसएससी जीडी 2 दिसंबर 2021 में आया हुआ था। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो ये पूर्व से पश्चिम बहती है। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम बहती है। और ये कहाँ गिरती है? तो ध्यान दीजिएगा नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में जाके गिरती है। किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम बहती है। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? जैसे सबको मालूम है कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बरगद हमारा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 66 है मेरे प्यारे साथियों ये आपका संबंधित है उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 66 ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद जो 66 के अनुसार राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदन कौन कौन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये किस में उल्लेखित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 में, संविधान का अनुच्छेद 66 में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ये है आपका संपत्ति का अधिकार। सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 44वां ध्यान दीजिएगा जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था ये? तो ये 1978 में हुआ था। 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो 1978 में इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार में से। अब यह अनुच्छेद किसमें चला गया है? यह अनुच्छेद 300A के तहत, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 300A के तहत यह केवल कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो आपका निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन जो आयोग है वो राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया जो है भारत से निर्वाचन आयोग देखता है और उसको नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु की अगर हम बात करें तो उनकी आयु है 62 वर्ष। कितना है? 62 वर्ष है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष है। अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछेगा तो आप सीधे 65 वर्ष बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट का कब है? 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय का आपका 62 वर्ष है। इस चीज को आप एकदम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बहू बेगम का जो मकबरा है वो आपका अयोध्या के फैजाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बहू बेगम का जो मकबरा है इसको पुराने अयोध्या को पुराने फैजाबाद के नाम से जानते थे। इसको पूरब का ताजमहल भी कहा जाता है। पूरब का ताजमहल किसको? बहू बेगम का मकबरा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पूरब का ताजमहल किसे कहते हैं तो बहू बेगम के मकबरे को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी है वो मुरादाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में
अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई है वो शारदा नहर करती है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शारदा नहर एक बहुत बड़ी नहर प्रणाली है और यह राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई प्रदान करती है। कितना? लगभग 8 लाख हेक्टेयर के आसपास ही सिंचाई करती है। कौन? शारदा नहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो आपका सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना जब हुई थी 1887 में हुई थी। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं, तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ही कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत जो हमारी हिरासत की अवधि है वो आपका 12 महीने है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 12 महीने। क्यों होगा? क्योंकि 1980 के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के अधिकतम 12 महीने तक ही आप हिरासत में रख सकते हैं, यदि सरकार को सुरक्षा हेतु आवश्यक लगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 45, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक होता है? तो किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर, कब? 24 घंटे के अंदर में। क्यों? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 22, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक होता है। किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत। ये भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, FIR यानी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज करने का प्रावधान किस धारा में है? तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज करने का जो प्रावधान है वो धारा 154 CRPC में है। एकदम याद रखिएगा इसको, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि FIR दर्ज करने का प्रावधान किसमें है? धारा 154 CRPC में है। ठीक है, क्योंकि कोई भी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस FIR के रूप में धारा 154 के तहत दर्ज करती है। 154 के तहत इसी को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति किस धारा में है? तो किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने की जो शक्ति है वो आपका धारा 41 में है। ऑप्शन बी एकदम याद रखिएगा, धारा 41 CRPC में किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 48 है, IPC की धारा 302 किस अपराध से संबंधित है? तो IPC की जो धारा है वो 302 हत्या से संबंधित है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हत्या से संबंधित है IPC की धारा 302। IPC की धारा 302 किससे संबंधित है? तो हत्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूपी की पुलिस किस राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है? तो यूपी की पुलिस आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। और इस चीज को भी पूछेगा कि पुलिस किस सूची का विषय है, तो पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है। पुलिस किस सूची का विषय है? तो पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसीलिए यूपी पुलिस ही राज्य सरकार के अधीन होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कब लागू किया गया था? तो आपको मालूम होगा GST से पहले बहुत अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे और बहुत से अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको एक जगह कर दिया गया जिसको GST कहा गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये GST कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन हमारा है, दंगा करने की सजा किस धारा में है? तो दंगा करने की जो सजा है वो आपकी IPC इंडियन पैनल कोड 147 यानी दंगा करने की सजा किसमें है? IPC की धारा 147 में है। IPC 147 दंगा की सजा बताती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 52 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है मेरे प्यारे साथियों वो है देश में निर्माण या उद्योग को बढ़ावा देना, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों में रोजगार बढ़े
और आयात पर निर्भरता कम हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 53, स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ग को प्रोत्साहित करती है? स्टार्टअप जो इंडिया योजना है वो आपका नए उद्यमी व युवाओं को, नए उद्यमी और युवाओं को क्या करती है? ये प्रोत्साहित करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार जो दिवस है वो मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को, कब हुआ? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार की घोषणा की थी और इसको स्वीकार भी किया था। इसलिए हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में कार्यक्रम होते हैं। इसलिए अगर आपको याद करने का हो तो सब 10 दिसंबर अधिकारों का पहर के नाम से याद कर सकते हैं। 10 दिसंबर अधिकारों का प्रहर कब लागू हुआ था? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 55 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को हमारा विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सीवी रमन जी ने, उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन में, ठीक है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित खोज की थी, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है। इसलिए याद रखें, विज्ञान का विजय दिन कब है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी 28 फरवरी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरल शब्द सोशल मीडिया पर किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायरल शब्द जो है वो सोशल मीडिया का किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वायरल शब्द जो है आपका, जब बहुत तेजी से कोई भी चीज शेयर किया जाता है या देखा जाता है तो उसे हम वायरल कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा है, अगला क्वेश्चन है 58, ओलंपिक खेल कितने वर्ष पर आयोजित होते हैं? तो ओलंपिक खेल जो हमारा है ये आपका 4 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 4 वर्ष में ओलंपिक खेल का आयोजन होता है, क्योंकि ओलंपिक को आप दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला समझो, ठीक है, जहां खिलाड़ी 4 साल की मेहनत का रिजल्ट दिखाने आते हैं। इसलिए इसे 4 साल बाद आने वाला महामेला भी कहा जाता है। 4 साल बाद आने वाला महामेला के नाम से याद रखिए कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों पर होता है? तो 4 वर्ष पे होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो आपका है खेल रत्न। क्या है? खेल रत्न। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, अब हो गया है खेल रत्न, क्योंकि यह पुरस्कार जो मेरे प्यारे साथियों किसी भी खिलाड़ी के पूरे कैरियर की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसे आप खिलाड़ियों का भारत रत्न जैसा खेल सम्मान कह सकते हैं। ठीक है,